हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड है THE, इसको सही सही कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप एक बार के लिए सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे कि इसे द बोलते हैं या फिर दी। तो इसका सही जवाब है कि ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। इसका प्रोनाउंसिएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी सेंटेंस में द का यूज़ किस वर्ड के पहले किया जा रहा है। अगर आगे आने वाले वर्ड का पहला साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहाँ हम द बोलेंगे, और अगर आगे आने वाले वर्ड का पहला साउंड वॉवेल साउंड होगा तो वहाँ पे हम दी बोलेंगे। ठीक है, अगले वर्ड का अगर पहला साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो द बोला जाएगा, और अगर अगले वर्ड का पहला साउंड एक वॉवेल साउंड है तो फिर हम दी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दी एप्पल, दी एग, दी आइसक्रीम, दी ऑरेंज और दी अगली मैन। तो यहाँ हर वर्ड का पहला साउंड क्या है? एक वॉवेल साउंड है, तो हमने क्या बोला है? दी बोला है। उसी तरह अगर अगले वर्ड का पहला साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो हम द बोलेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगले वर्ड का पहला लेटर इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहला साउंड क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ हम लोग यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में भी कर रहे थे। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का सही सही कैसे यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ द साउंड दैट मैटर्स in both the cases, not the letter that is used in writing a word. For example, the house, इस वर्ड का जो पहला साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो द हाउस बोला गया है। फिर दी आर, इस वर्ड का पहला लेटर क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन क्योंकि इसका साउंड क्या है? पहला साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, दी आर, तो इसीलिए हमने दी बोला है। फिर द यूनिवर्सिटी, वर्ड का पहला लेटर तो वॉवेल लेटर है, लेकिन पहला साउंड क्या है? वो एक कॉन्सोनेंट का है, इसीलिए यहाँ पे द बोला गया है। फिर उसी तरह दी अम्ब्रेला, वॉवेल साउंड है तो दी लगाया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहला साउंड है जो कि ये डिसाइड करता है कि द बोला जाएगा या फिर दी। पर इसके अलावा एक और कंडीशन है जहाँ पे अगले वर्ड का पहला साउंड कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी दी बोला जाता है। वो क्या है देखते हैं। समटाइम्स दी इज यूज टू पुट एम्फेसिस ऑन एनी पर्टिकुलर वर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेक्स्ट वर्ड फर्स्ट साउंड बीइंग अ कॉन्सोनेंट ऑल्सो। यानी कि अगर कभी कभी हमें किसी वर्ड पे जोर डालना होता है, उस वर्ड को हाईलाइट करना होता है अपने साउंड से, अपने एक्सप्रेशन से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? दी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ए क्या बोलता है? आई सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। तो बी जो है, ये वाला बंदा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, जैसा कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हैं। व्हाट? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ए ने जो बोला वो सिंपली क्या बोला? क्योंकि इस वर्ड का पहला साउंड क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द बोल दिया। लेकिन क्योंकि बी काफ़ी एक्साइटेड हो गया प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुन के, वो क्या बोलता है? व्हाट? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो ए बोलता है यस एग्जैक्टली। तो इस तरह से अगर किसी वर्ड को स्ट्रेस करना होता है, किसी वर्ड के ऊपर एम्फेसिस डालना होता है, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हम दी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जान लिया कि द को सही सही कैसे बोला जाएगा, कब दी बोलना है और कब द बोलना है। ठीक है, चलिए अब आता है अपना एक्सक्लूसिव वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है हद से ज़्यादा। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा ऑफ अ प्राइस और अमाउंट चार्ज अनरीजनेबली हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है ये वाला वर्ड? सुप्रीम कोर्ट सेड, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे द भी होना, दैट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कॉस्ट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट शुड नॉट बी एग्जॉर्बिटेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स।
प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर किसी भी ट्रीटमेंट का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दिया है कि कोविड-19 का ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हैं? एक्सेसिव, एक्स्ट्रावेगेंट, इमॉडरेट, एक्सपेंसिव और अनरीजनेबल। फिर एंटोनिम्स क्या है यानी अपोजिट वर्ड्स? रीजनेबल, मॉडरेट, चीप, इनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर इस तरह की कोई और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। आप इन आईडीज़ का यूज़ करके हमसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का PDF आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज अप्रिसिएशन इज़ आवर इंस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।